हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। कैसे हैं डियर आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर, आप सब लोगों को मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि मेरे पास इस वक्त क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स का कलेक्शन आया हुआ है। अगर आपको अपने लिए किसी भी तरीके का कोई भी ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। और ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स की एक सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, आप कोई सा भी क्रिस्टल पहन सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर वो हार्मफुल रेज नहीं होती हैं जो अक्सर हमारे राशि रत्नों में होती हैं। राशि रत्न हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो उस पर्टिकुलर राशि से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स हर व्यक्ति वियर कर सकता है और क्रिस्टल्स का इफ़ेक्ट राशि रत्नों से सम समकक्षी होता है, राशि रत्नों के बराबर ही होता है। जो पॉजिटिविटी, जो इफ़ेक्ट आपको राशि रत्न दे सकते हैं, वही इफ़ेक्ट और वही पॉजिटिविटी आपको क्रिस्टल्स दे सकते हैं। बस क्रिस्टल्स के साथ ये है कि इनको आपको बस चार्ज करना पड़ेगा, और वो चार्ज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए आप सिट्रीन यूज कर सकते हैं, और वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, कैरियर, जॉब में तरक्की पाने के लिए सिट्रीन, ग्रीन ग्रीन एवेंचुरिन, सेलेनाइट आप बाय कर सकते हैं। अपने आप को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करने के लिए आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, आपका जो भी काम बोलने वाली फील्ड से है, उसमें आपको आपकी पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करने में मदद करेगा लेपिस लेजुली क्रिस्टल। और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स की दुनिया में तो बहुत अबंडेंस है। आपको अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम दिख रही हो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल वियर करना चाहिए, और क्रिस्टल आपको मैं चार्ज करके ही दूँगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर फ्री है, और रीडिंग का टॉपिक रखा है मैंने वो पर्सन जो आपको हर्ट करते हैं, जिसके साथ आप किसी कर्म बंधन की वजह से जी रही हो या जी रहे हो। आपका कुछ पिछले जन्म का कर्म है इनके साथ, जिस वजह से आप इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रही हैं या पा रहे हैं, और इस पर्सन के साथ रहना भी दुश्वार होता जा रहा है। तो आज रीडिंग करते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप रह रही हो, जो आपको मेंटली, फिजिकली हैरेसमेंट दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, इस पर्सन का फ्यूचर क्या होगा, आगे चलकर क्या इस पर्सन को इसकी करने की सज़ा मिलेगी, क्या ये पर्सन खुद को इम्प्रूव करेंगे, क्या ये पर्सन अपने आप को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर वो हम सारी चीज़ें आज रीडिंग में देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, और आपके सामने 3 हार्ट हैं। तो आपको इनमें से जो भी हार्ट अच्छा लग रहा हो वो आप चुनिएगा। सबसे पहले है रोज क्वार्ट्स, दूसरा है टाइगर आई हार्ट, और तीसरा है ग्रीन एवेंचुरिन। आपको इनमें से जो अच्छा लग रहा हो वो आप पसंद कर लीजिएगा, और उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। तो शुरू करते हैं रीडिंग। आपके साथ चेक कर लेते हैं कि आपके कार्ड में क्या निकल कर आया है। डिवाइन सिस्टरहुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। देखिए, ये वाला कार्ड
जिन भी लोगों ने चुना है, मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत से लोग साइकिक हैं। आपके अंदर साइकिक पावर ज़्यादा है। आप दूसरों के मन की बात को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, या आप परिस्थितियों को भांप लेते हैं कि क्या होने वाला है। आप काइंड हैं, दयालु हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन उस तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करता है। और यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है यूनिवर्स का कि आप स्पेशल हैं, आप ख़ास हैं, दूसरों से हटके हैं, अलग हैं। और आपके जैसे ही आपके बहुत सारे साथी यहाँ इस मदर गाया पर हैं, जो आगे चलकर आपको मिलेंगे। आपके सोल ट्राइब के लोग आपको मिलेंगे, और जिनसे बात करने के बाद आपको महसूस होगा कि आप यहाँ पर अकेली नहीं हो, और भी लोग हैं जो आपकी तरह यहाँ पर रह रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइट में लेकर आने के लिए, गॉड से जुड़ने के लिए वो कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं। चलिए पहले हम टैरो कार्ड से चेक करेंगे, उसके बाद ऑरेकल्स देखेंगे। चेक करते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप हो इस वक्त, इस पर्सन के साथ आपका क्या रिश्ता था पास्ट में। मैंने ये टावर कार्ड पहले भी निकल कर आया था, मैंने इसको रख दिया था, और ये टावर कार्ड अगेन जंप आउट होकर आया है, तो मैं इसको ले लेती हूँ। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। इस पार्टनर ने, इस पर्सन ने, जिसके भी साथ आप परेशान हो, जो आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको टीज कर रहा है, इसका आपके साथ पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन था, आज हम यहाँ पर वो देखेंगे। बॉटम ऑफ डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी निकल कर आ रहा है आपके पास्ट लाइफ का, आपसे ये रेजोनेट करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ज़रूर बताएं मुझे कि ये ऐसा आपके साथ है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन था जिसमें आप शायद इस पर्सन की ड्रीम गर्ल रही हो या रहे हो। इस पर्सन को आपसे प्रेम था। मीडियम परिवार का लड़का या लड़की थी, इसको आपसे प्रेम था, लेकिन आप एक बहुत ही वेल्दी पर्सनालिटी थी। आपकी फैमिली में बहुत सारा पैसा था, रुतबा था। आप कुछ ऐसा वर्क करती थी जिसमें कि आप बहुत सक्सेसफुल थी। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में किसी राजा के घर में हो, राजकुमारी हो, रानी हो। तो ये पर्सन एक मध्यम परिवार से थे, और ये आपको चोरी छिपे चाहते थे, देखते थे, पसंद करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने शायद इनके उस प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आपने इनको कुछ ऐसा कहा बुरा भला कि इससे इस पर्सन का दिल काफ़ी टूट गया। ये पर्सन बहुत लवी डवी नेचर का था, लेकिन जब आपने इसको कुछ बिटर वर्ड्स कहे, कुछ कड़वे शब्द आपने इसको कहे, तो जैसे इसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। ये उम्मीद नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ आपके मुंह से इसको सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसने ये सोचा था कि आप इससे उतना ही प्रेम करती हो, दिल दिल में उतना ही चाहती हो जितना कि ये पर्सन आपको चाहते हैं। लेकिन आपके कहे हुए कुछ पैनिक शब्द, कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि ये पर्सन अपनी फैमिली को और अपने घर को छोड़कर शायद कहीं ऐसी जगह पर चले गए जहाँ लोगों ने इसको ढूंढ नहीं पाया।
और ये पर्सन अपनी फैमिली से दूर वहीं कहीं किसी तरीके से इनकी डेथ हो गई, ये ख़त्म हो गई, ये अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। लेकिन इस पर्सन को एक होप थी, मरते वक्त इसके मन में एक आपकी छवि थी, ये चाहता था कि ये आपके साथ जीवन बिता सकता, आपको अपनी पत्नी या पति बना सकता। लेकिन इस पर्सन की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और मरते वक्त इसकी ये बहुत डीप डिजायर थी। जब ये पर्सन मरा उस वक्त इसकी नज़रों में आपका चेहरा घूम रहा था और इससे ये एहसास हो गया था कि अब जो सपना इसने देखा था वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीवन का अंतिम सफ़र था, अंतिम पड़ाव था। लेकिन ये उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिस कर रहा था। जब ये अपनी अंतिम सांसें ले रहा था उस वक्त ये सिर्फ आपको मिस कर रहा था। इसने बहुत जन्म लिए हैं आपके बिना, ये इंतज़ार करता रहा कि किस जन्म में आपसे फिर मुलाकात होगी और शायद है कि इस जन्म में, इस बर्थ में फिर से आपकी इससे मुलाकात हुई है। और इस पर्सन को अपना पुराना दर्द अभी भी इसके सीने में दफन है, अभी भी इसको पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें याद हैं। तो वो जो पास्ट लाइफ में आपने इसके साथ बिट्रेल किया था, आपने इसके साथ बुरा किया था, उसकी वजह से ये पर्सन इस लाइफ टाइम में आपके साथ है और इसीलिए ये उन बातों का आपसे बदला ले रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए यहाँ से क्या निकल कर आता है। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें क्या है यहाँ से हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन फ्लो, डिवाइन लव, करेज, लेट मी बी ओपन करेजियसली, टेक द स्टेप दैट आर सोन। तो देखिए इस पर्सन की जो टॉर्चर करने की आदत है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इस वक्त इस पर्सन के साथ थोड़ा सा अपना जीवन गो विथ फ्लो जीना है, क्योंकि बहुत जल्द आपके कर्मा क्लियर होने वाले हैं, आपको मुक्ति मिलेगी इस पर्सन से। डिवाइन लव, ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन लव आपके साथ है। अपने आप को अकेला मत समझिए, ये मत सोचिए कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। ईश्वर का अनंत प्रेम आपके लिए है, आप उनके बच्चे हो। करेज, आपको अपने अंदर एक करेज रखनी है, एक क्षमता रखनी है, पावर रखनी है कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ आपको इस पर्सन से रिलीफ मिल जाएगा। आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से एक दिन चला जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं कि आप इस पर्सन से फ्री हो पाओगी या हो पाओगे। थैंक यू। बोल्ड, देखिए आप लोगों के लिए एक मैसेज है यहाँ पर। यहाँ मैंने बताया था आपको कि सोल ट्राइब आपको मिलेगा, आपके तरह से जो अच्छी सोल के लोग हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आया है, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आपको यहाँ पर हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है। और अगर सामने वाला व्यक्ति आपको और ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपका बिल्कुल उसके साथ जीना हराम है, रहना हराम है। आप बोल्ड बनिएगा, हर बात में ताना सहना या हर बात में परेशानी नहीं सहना है। आपको बोल्ड बनिएगा और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिएगा। ओके, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हर चीज़ आपके फेवर में होगी, बहुत खूबसूरती के साथ। आपको डिवाइन लव और पीस मिलेगी। फाइनली आप
शांति में आएंगी, आपको मानसिक और शारीरिक कलेशों से मुक्ति मिलेगी और आप पीस में टैप इन करेंगी। आपको ईश्वर की ओर से शांति और खुशियाँ और प्यार प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से देखते हैं कृष्णा जी फाइनली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। बी हम्बल एंड टाइम टू रिलैक्स। देखिएगा, अगर आप में से कुछ व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो यहाँ पर उनका कहना है कृष्ण जी का कि आप लोगों को हम्बल रहना है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे आसपास ऐसा कुछ होता है कि हमें ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाती है, लेकिन आपको हम्बल बने रहना है। आप क्रोध में किसी के लिए भी अपशब्द ना कहें, किसी के लिए भी बुरा ना करें, क्योंकि यही हमारे लिए कर्मा क्रिएट करने का काम करते हैं। एंगर इज़ नॉट fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. तो आप अपने एंगर को पीछे छोड़िएगा, अपने क्रोध को दबा दीजिएगा और सामने वाला अगर आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव करता है तो ये सोचकर उसको माइंड से हटा दीजिएगा कि इसके बाद एक नया सवेरा आने वाला है। जो आप फेस कर रही हो इससे आपको बहुत जल्दी रिलीज़ मिलने वाला है। टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। यहाँ पर देखिएगा ये बिसात बिछी हुई है और कभी कृष्ण जी का चांस आता है तो कभी राधा जी का आता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि कभी बाजी किसी के हाथ में होती है और कभी बाजी दूसरे पार्टनर के हाथ में होती है। तो यहाँ पर अपना टाइम का इंतज़ार करिएगा, आपका गोल्डन टाइम आने वाला है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स रखना है और बहुत जल्द आप अबंडेंस को क्रिएट करेंगे, अबंडेंस को अपनी लाइफ में फील करेंगे। तो डियर, ये है ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 2। हमारे व्यूअर्स की चॉइस ग्रुप नंबर 2 है। देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या हिडन मैसेजेस हैं। की ऑफ लाइफ, स्पिनिंग द आँख, द की ऑफ लाइफ। देखिएगा, यहाँ पर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका पिछले जन्म का शायद कोई खून का रिश्ता है। आप माँ बेटी हो सकती हैं, या आप सिस्टर्स हो सकती हैं, या आप ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं। आप दोनों में किसी तरह का ब्लड रिलेशनशिप है। स्पिनिंग द आँख, द की ऑफ लाइफ। ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पर ये जो की का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है बॉम्ब को, फीमेल बॉम्ब को। और ये एक बर्थ, न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस पर्सन के साथ भी आप हो या आप जिसके बारे में देखना चाहती हो, ये रीडिंग हो सकता है कि ये आपकी मदर हो, इनके साथ आपके कुछ इशूज़ रहते हो, आपका ब्रदर हो, आपका कोई सिस्टर हो, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपकी फैमिली से बिलोंग करता है या करती है। चेक कर लेते हैं कि इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का क्या कर्मा था जिसकी वजह से आप इतना दुख और तकलीफ़ झेल रही हो। क्या था आपके पास्ट लाइफ का सच जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ इस तरह का हर्टिंग बिहेवियर करता है या करती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गाइड करें मुझे, थैंक यू। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी है। ये राशियाँ हो सकती हैं या आप 22 वर्षा राशियाँ हो सकती हैं आपकी या उस पर्सन की जिसके बारे में आप
रीडिंग देख रही हो या देख रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ मैं, जिससे कि प्रॉपर आपको विजिबल हो कार्ड्स। ओके, देखिएगा। यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रही हो या कर रहे हो, इस पर्सन का आपके साथ पास्ट लाइफ का कर्मा है। दो ग्रुप्स के लिए मैसेज हैं, आपका जो भी मैसेज हो वो आप ले लीजिएगा। पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि इस पर्सन की जिससे शादी हुई थी, जिस मेल या फीमेल के साथ इस पर्सन की शादी हुई थी, उसके साथ आपका कुछ रिश्ता था या आपका कोई बॉन्ड था, या आपने किसी तरीके से इस पर्सन को इस मेल से या इस फीमेल से अलग कर दिया। आपने कुछ ऐसी बातें बोली हैं इन दोनों के लिए जो इन दोनों का रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया। ये लोग एक हैप्पी फैमिली चाहते थे, ये सपना देख रहे थे कि अच्छा परिवार होगा, बच्चे होंगे, सब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ बातों की वजह से या फिर आपने कुछ ऐसा किया कि यहाँ से इस पर्सन ने आपको जैसे कि एक श्राप दे दिया। आपने पास्ट लाइफ में इनको इनके पार्टनर से अलग किया किसी तरीके से, कोई स्ट्रेटजी चल के, कोई रणनीति चल के, इस वजह से इस पर्सन ने आपको श्राप दिया। अब इस पर्सन का आपसे ये है कि इस जन्म में हो सकता है कि ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, रिश्तेदार हो, और ये आपको किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करता है या करती है। दूसरे ग्रुप के लिए मैसेज ये है कि इस फीमेल की मैरिज होने वाली थी, बहुत अच्छी फैमिली में, अच्छा वेल्दी परिवार मिला था इसको, लेकिन आपने इसकी शादी में जो ज्वेलरी वगैरह आती है, जो रकम होती है, वो आपने शायद किसी तरीके से नष्ट कर दी या किसी को आपने दे दी। कोई पर्सन उस रकम को लेकर चला गया और सारी की सारी बात आकर आपके ऊपर अटक गई कि आपकी नादानी की वजह से ये सारा काम हुआ है। और जिस पर्सन की शादी हो रही थी, उसकी शादी में एक बड़ा सा विघ्न आया कि वो रिश्ता जो इस्टेब्लिश होने वाला था, जो 9 ऑफ कप्स में तब्दील होने वाला था, वो रिश्ता ख़त्म हो गया। और ये फीमेल फाइनली अकेली रही। शायद ये पर्सन इनका पार्टनर रहा हो, फिर इस फीमेल ने मैरिज नहीं की और ये लाइफ टाइम इन्होंने अकेले ही अपना जीवन गुजारा। यहाँ से देख लेते हैं कि इस पर्सन से आपको कब तक मुक्ति मिलेगी। ये पर्सन जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, अपनी बातों से आपको टीज़ कर रहे हैं, इनसे आपको कब तक छुटकारा मिलेगा और क्या है यहाँ से मैसेज आपके लिए, क्या निकल कर आता है इस फाइल से। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये पर्सन हो सकता है कि आपको टॉन्ट बहुत करते हो, इनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आपके लिए पैनिक हो, बात बात में टॉन्ट कसना, नीचा दिखाना, पेनफुल बातें बोलना। ओ माय गुडनेस, ग्रीफ, ओ माय गॉड। देखिएगा, इंट्यूशन एंड ग्रीफ दोनों ही जगह पर हार्ट है। और इंट्यूशन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है। और यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा है जिसने कैप पहना हुआ है और एक डॉग है जो उसके ऊपर वर्क कर रहा है, भौंक रहा है। यहाँ पर कुछ सैड सी एनर्जी मुझे दिख रही है पीछे। इस पर्सन को काफ़ी ग्रीफ हुआ था उस वक्त, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, इसका दिल टूटा, ये बहुत रोई या रोया।
वही दर्द वही तकलीफ़ इस जन्म में अब ये आपको दे रहा है या दे रही है। इंट्यूशन, ग्रीफ, यहाँ पर देखिए जो टीयर्स पीछे हैं दिख रहे हैं आपको, वो यहाँ इस हार्ट से निकल रहे हैं। यहाँ पर ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह से दिख रहे हैं कि कर्मा है वो आगे आता है। इस वक्त आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि इस वक्त आप अपना थर्ड आई चक्रा ओपन करने की कोशिश करें। आप ये समझें कि यहाँ पर हर व्यक्ति कर्मा के अनुसार आता है और आगे से ऐसा कोई भी कर्मा ना क्रिएट करें जिससे कि सामने वाला आपको टीज़ कर सके या आप सामने वाले को टीज़ करें। आपका कोई भी कर्मा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो। और ये पर्सन जो आपको अभी दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, बहुत जल्दी इनको ये रियलाइज़ होगा इस पर्सन को कि ये जो ग्रीफ, ये जो दर्द आपको दे रहे हैं, ये अब ओवर हो चुका है, इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये जितनी सज़ा इन्होंने आपको दे दी है वो सफिशिएंट है। अब इस पर्सन की कोई भी बद्दुआ आपके लिए कारगर नहीं होगी, इसकी कोई भी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है मैसेज। क्या आपको आगे सुकून मिलेगा? आप इस पर्सन की छाया से बाहर निकल पाएंगी? थैंक यू। देखिएगा एक बड़ा कोइंसिडेंस देखिएगा आप यहाँ पर, आइसिस पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर भी आइसिस, मदर आइसिस के ये कार्ड हैं, ये इजिप्शियन गॉडेस हैं। तो ये आपका पास्ट लाइफ है इशू यहाँ पर। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। आपको यूनिवर्स से हेल्प मांगनी है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। अगर ये पर्सन आपको ज़्यादा परेशान करते हैं और आपसे पेनफुल वर्ड्स, आपको पैनिक सिचुएशन में डालते हैं, पेनफुल वर्ड्स बोलते हैं, तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन ज़रूर से देगी कि आपको इस पर्सन से रिलैक्सेशन मिल सकेगा, इस पर्सन से आप दूरी बना सकोगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। गार्जियन एंजल का मैसेज है कि आपको और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके जो कर्मा थे वो जल रहे हैं इस आग में। आपके जितने आंसू गिर रहे हैं, जितना आप रो रही हो, उतनी आपकी पर्जिंग हो रही है, उतना ही आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनली आपको पीस मिलेगी, फाइनली आपको दिल की शांति मिलेगी, आपको मन की शांति मिलेगी, आप पीस में आओगी। इस पर्सन से आपका कर्मा रिलीज़ होगा। सडन से ऐसा कुछ होगा कि हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएं या चली जाएं, या कुछ ऐसा मिरेकल होगा यूनिवर्स की ओर से कि आपको इस पर्सन से रिलीफ मिल जाएगा। चलिए फाइनली देखते हैं कि कृष्णा जी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। रिस्पेक्ट, ओ माय गुडनेस, डेथ कार्ड है यहाँ पर। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। फोकस ऑन द टोटलिटी of your internal journey. Treat joy and sorrow the same way, death and a new beginning. यहाँ पर कृष्णा जी आपसे ये कह रहे हैं कि हर सिचुएशन, चाहे वो दुख की हो या खुशी की हो, वो हमारे द्वारा ही लिखी जाती है। क्योंकि हम जो देते हैं लोगों को, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, वही हमारे पास बूमरैंग की तरह से वापस आता है। तो कोशिश करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो, दर्द ना हो। आपको जो भी सिचुएशन है उसको एक ऑब्जर्वर की तरह से देखना है। यहाँ पर गांधारी है, जब उनके सभी पुत्र मारे जाते हैं तो वो रोती हैं और कृष्ण भगवान को श्राप दे देती हैं। कृष्णा जी का यही मैसेज है कि अपने आप को एक आत्मा के रूप से देखिएगा। सिचुएशन कोई भी हो उसको बस
ऑब्जर्वर की तरह से ऑब्जर्व करिएगा। खुशी हो या गम हो, उसको समान तरीके से देखना है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। कृष्णा जी की आप पर पूरी दया दृष्टि बनी हुई है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी आप लोग कृष्णा जी के डेटीज़ हों, आप उनको बहुत पसंद करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को उस कैद से छुड़ाया है और वो आपको भी इस कैद से छुड़ाएंगे। तो बिल्कुल भरोसा आप रखिएगा, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर्स यू। जो लोग आपकी लाइफ में आपको कुछ लेसन, अच्छे सबक दे रहे हैं या आपको गाइड कर रहे हैं, अच्छी बातें समझा रहे हैं, जीवन के बारे में सच्चाई बता रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको सम्मान दीजिएगा। तो डियर, उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए डियर तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर 3। जिन भी व्यूअर्स ने ये ग्रीन एवेंचुरिन हार्ट पिक किया है, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ से। देखिए, एक कार्ड होता है लेकिन उसमें बहुत सारे मैसेज निकल के आते हैं, तो आप इस बात को मत सोचिएगा कि मैम एक कार्ड से मैसेजेस कैसे निकल सकते हैं। ओके डियर। हाई प्रीस्टेस, मिस्ट्रीज रिवील्ड इन द आइज ऑफ आइसिस। यहाँ पर मुझे 2 सोल दिख रही हैं, आत्माएं दिख रही हैं, और पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड को देखकर एक लव सिचुएशन फील हो रही है। एक ऐसा रिलेशनशिप मुझे फील हो रहा है यहाँ पर जो एक तरफा रहा है। किसी ने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है लेकिन वो प्यार उसको मिला नहीं। कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। हाई प्रिस्टेस, मिस्ट्रीज रिवील्ड इन द आइज ऑफ आइसिस। हाई प्रिस्टेस एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है टैरो कार्ड्स रीडर में, टैरो कार्ड्स में, और ये राइडर वेट टैरो डेक में सबसे पावरफुल है। हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो हो सकता है कि आप हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हों, साइकिक हों, और जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपको टीज़ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इनके साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था, क्या कर्मा था, वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। क्या है इस पास्ट लाइफ का कनेक्शन जिसकी वजह से आपको दर्द और तकलीफ़ मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, गाइड करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गाइड करें। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है यहाँ से, क्या था उनके पिछले जन्म का सच। बॉटम ऑफ डेक, लवर्स। ओ माय गॉड, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट। जिन भी लोगों ने ये ग्रुप नंबर 3 चुना है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। आप लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स हों या सोलमेट्स हों, क्योंकि यहाँ पर ये रिश्ता नॉर्मल नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है। ये पर्सन अगर आपके साथ किसी तरह से कोई ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिससे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा पेन में हैं, तकलीफ़ में हैं, ये पर्सन आपको बार बार अपनी हरकतों से दर्द दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इनका ये पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों
तो आपका इनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है श्योरली। जो स्टोरी यहाँ पर आ रही है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते थे पास्ट लाइफ में। इन्होंने आपको अपना लव ऑफ़र किया, लेकिन आप हाई प्रिस्टेस थी या आप किसी तरह का कोई शैमनिक वर्क करती थी या आप हीलर थी या आप लोगों को अपनी बातों से स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाती थी। इस पर्सन ने जब आपको प्यार का ऑफ़र दिया तो आपने उसको अस्वीकार कर दिया, आपने उस तरफ से मुंह फेर लिया। ये पर्सन ताउम्र आपको देखते रहे, आपका इंतज़ार करते रहे, आपको चाहते रहे, लेकिन आपने इस पर्सन की तरफ पलट कर नहीं देखा, क्योंकि शायद आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा ग्रोथ करना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। इस पर्सन की लाइफ में कोई एक दूसरी फीमेल आई जिसके साथ इनकी शादी हुई, लेकिन फिर भी इस पर्सन के दिल में आप ही थी। बेशक ये किसी और के साथ रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपके साथ के सपने देखता रहा। यहाँ लवर्स कार्ड है। ये आपके साथ सपने देखते रहे, आपको अपना जीवन साथी समझते रहे और ये अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते रहे। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ये सोच रहे थे कि शायद आपसे इनका कनेक्शन हो, आप कहीं फिर से इनको मिलो और ज़िंदगी फिर से खुशनुमा हो, लेकिन ये इंतज़ार करते रहे और समय गुजरता गया। इस पर्सन को आपसे जो प्रेम चाहिए था वो उसको उस जन्म में नहीं मिला। अब यहाँ पर शायद है कि आप पिछले जन्म में इसकी ट्विन रही हैं, ट्विन पार्टनर रही हैं, ट्विन सोलमेट रही हैं। इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में मांगा है यूनिवर्स से। इस पर्सन ने बोला है यूनिवर्स से कि ये आपको चाहिए और आप क्लियर करना चाहते हो आप दोनों के बीच के बैगेजेस को, कर्मा को, और ये पर्सन इस जन्म में फिर से आपको मिले हैं। लेकिन चूँकि पास्ट लाइफ में आपने इनको हर्ट किया था, इनको छोड़ दिया था और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे ग्रोथ कर गई थी, आगे बढ़ गई, आपने इस पर्सन को नहीं देखा। अब इस जन्म में ये पर्सन आपको मिले हैं और इस जन्म में आप शायद इनकी ट्विन हैं या इनकी डीप सोलमेट हैं और आप इस पर्सन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, डिवाइन को खुश कर रही हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर दूर से रहते हैं। और जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो बहुत पेनफुल होता है। दोनों एक दूसरे को जैसे कि कांटे चुभोते हैं, इस तरीके से आप दोनों का कन्वर्सेशन होता है। रेयरली ऐसा होता है कि आप दोनों बहुत अच्छे मूड में बात करने आते हो और एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हो और मिलते भी हो, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा ब्लास्ट होता है कि फिर से ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। चलिए, इस पर्सन का ये बिहेवियर कब ख़त्म होगा आपके साथ चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्या निकल कर आता है आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, गाइड करें। थैंक यू। क्लियरिंग, एक्सपेंसिवनेस, देखिए इस पर्सन का बहुत जल्दी ईगो क्लियर होगा, इनके अंदर से जो बैड डीएनए है वो रिलीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया है कि इस पर्सन का जो नेचर है रिजिड, जिद्दी हैं। इनका जो एक्सॉस्टेड ईगो है, जिस ईगो की वजह से ये आपसे दूर रहते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आपसे पेनफुल वर्ड्स कहते हैं, इनका ईगो शट डाउन होगा।
ख़त्म होगा इनका ईगो, और ये आपके प्रेम की वैल्यू को समझेंगे, आपके प्यार की वैल्यू को समझेंगे। ये सेक्रीफाइस, एक्सेप्टेंस, देखिए यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों इसको देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये भगवान शिव जी हैं और मुझे अर्धनारीश्वर दिखे यहाँ पर। आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा जो आपने किया है, आपसे पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर्सन के सेक्रीफाइसेस जो इसने पास्ट लाइफ में किए हैं आपको पाने के लिए, उनके लिए प्रे कर सकती हैं कि इस पर्सन को उन सब चीज़ों से रिलीज़ मिले, इनकी सोल को उस पेन से, उस तकलीफ़ से मुक्ति मिले, और ये फाइनली आपकी ओर एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ें। आप दोनों एक दूसरे के साथ सौहार्द से, प्रेम से रह सकें। आपसे मैंने बताया था ऊपर कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली के सारे दायित्व तो पूरे किए, लेकिन ये सेक्रीफाइस करते रहे। इनके दिल दिमाग में आप थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए खुद को निछावर कर दिया। देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। थैंक यू, गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, गाइड करें यूनिवर्स। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। अगेन से हाई प्रिस्टेस है, काली, एंड बॉटम ऑफ डेक है बोल्ड। आपको बोल्ड बनना है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है फिर से अगेन। आप लोग बहुत साइकिक हीलर हो, एम्पाथ हो, आप मेडिटेशन में बिलीव करती हो, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन सब की बैलेंसिंग में बहुत बिलीव करती हो। आप करती भी हो, शायद आप चक्रा बैलेंसिंग का काम भी करती हो। आप पिछले जन्म में भी शायद इसीलिए दूर हुई थी इस पर्सन से कि आपको और ग्रोथ करनी थी। वो चीज़ें आपकी इस बर्थ में निकल कर आ रही हैं। ये ब्लर हो रहा है, कार्ड्स की साइन ब्लर कर रही है इसको। माँ काली, एंडिंग एंड बिगिनिंग, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। अगर ये पर्सन आपके साथ बहुत पेनफुल बिहेव करते हैं तो हो सकता है कि इनके स्थान पर, इनकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन आए जो आपको डीपली समझ सके, आपके पेन को महसूस कर सके। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है कि इस पर्सन के साथ आपके बैड कर्मास की एंडिंग होगी, बैड कर्मा रिलीज़ होंगे और आप दोनों मिल पाओगे एक दूसरे से, क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। अगला मैसेज है सरस्वती, द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आप जो भी हमारी व्यूअर्स हैं, आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना है, बाहर लेकर आना है। सोर्सेस, यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। देखिए, जो हाई प्रिस्टेस होती हैं या हेरोफेंट्स होते हैं, ये सब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइंस होते हैं। तो ये अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें प्योर हार्ट के साथ सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, उनके लिए वर्शिप करते हैं, वो ये अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अपनी लाइफ में उस चीज़ को पा लेते हैं, चीज़ हो, इंसान हो, वेल्थ हो, कुछ भी हो। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। आप सचमुच में क्या चाहती हो, आपका दिल सचमुच में क्या चाहता है। पॉजिटिव बने रहिए, आपका दिल आपको रास्ता बताएगा, आपको रास्ता दिखाएगा। फर्टिलिटी इज़ द perfect time for you start new project, access new ideas and give birth in new conditions। तो इस वक्त आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को शार्पन अप करिएगा। यहाँ से देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड, ओके, थैंक यू। लीव फॉर नाउ,
समथिंग इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर हायर गोल। इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लीव कर देना है, लेट गो कर देना है। अगेन से रिस्पेक्ट का कार्ड निकल कर आया है। अपने भगवान को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने गुरुजनों को, और आपके जो भी मेंटोर्स हैं उनको आप लोग रिस्पेक्ट दीजिएगा। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। ओके, देखिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए मैसेज मिल रहा है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, अच्छे बने रहिएगा, अपना विश्वास मत खोइएगा, क्योंकि आपके लिए आगे अच्छा टाइम आ रहा है। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ destined for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। आप जो चेंजेस अपने लिए चाहती हैं, अपने लिए जीवन में जो बदलाव चाहती हैं, उसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। ये समय है अपनी पुरानी परिस्थितियों से मूव ऑन करने का। किसी चीज़ को पकड़ कर मत रखिएगा। पास्ट की जो बैड मेमोरीज़ हैं, पास्ट के लोग हैं, पास्ट के कर्मा हैं, उनको रिलीज़ करिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि इस टाइम आपको मूव ऑन करना है। तो डियर, उम्मीद करती हूँ आपको आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।